सुपरहिट फिल्म आंखों का एक संवाद बहुत हिट हुआ था। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद के निगहबान हूँ आंखें। नमस्कार, मैं हूँ विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। आपको सर लग रहा है कि स्लीपर सेल इसकी मदद कर रहे हैं जो आईएसआई के अभी पंजाब में मेट्रो ऑफ पंजाब को एक बार फिर वो काले दौर में आप धकेलेंगे, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस जुटी हुई है। इस बीच अमृतपाल सिंह को लेकर तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारों का इस्तेमाल हथियार जमा करने के लिए करता था। साथ ही युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा था। इतना ही नहीं, वो प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फोर्स यानी AKF बना रहा था। अमृतपाल और उसके करीबियों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। अमृतपाल के कई साथियों को पकड़ लिया गया है। सबसे पहले आपको इस मामले में अब तक क्या हुआ वो बताते हैं। ऑपरेशन अमृतपाल, जिसमें पुलिस जुटी हुई है, अब तक क्या हुआ। आज तीसरे दिन भी अमृतपाल सिंह की तलाश जारी रही। पुलिस जो है उसको अलग अलग जगह पर ठिकाने पर छापे मार रही है और उसकी तलाश कर रही है। अब तक अमृतपाल के 112 साथी पकड़े जा चुके हैं। 112 साथी पकड़े जा चुके हैं। कल तक 78 पकड़े गए थे, अब 112 पकड़े जा चुके हैं। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने भी सरेंडर कर दिया है। चाचा जो है वो उसको उनके साथ हो था, अमृतपाल के साथ रहता था। अमृतपाल के चाचा को असम की जेल भेजा गया है। कुछ और जो लोग हैं आतंकी, उनको भी असम की जेल में भेजा गया है। अब चाचा को भी वहां भेज दिया गया है। पंजाब में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और कई जिलों में धारा 144 लागू है। इंटरनेट बंद है। पिछले 2-3 दिन से ये लगातार चल रहा है कि इंटरनेट को वहां पर बंद कर दिया गया है और धारा 144 लागू है। अमृतपाल के घर की भी तलाशी की गई है। अमृतपाल का जो घर है उसको भी तलाशा है पुलिस ने और अमृतपाल के 5 साथियों पर NSA लगाया गया है। ये बड़ा पिछले साल यानी 2022 में ही दुबई से लौटा था अमृतपाल सिंह। अजनाला कांड के बाद पहली बार सुर्खियों में तब आया जब अमृतपाल सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच भीषण झड़प हुई। अपने एक साथी लवप्रीत तूफान की रिहाई के लिए अमृतपाल अपनी पूरी फौज के साथ अजनाला थाने पहुंचा। इस दौरान अमृतपाल के समर्थकों ने जमकर हथियार और तलवारें लहराई थी। आइए आपको बताते हैं कि कैसे पिछले 6 महीने में वो चर्चा में आया। लगातार 6 महीने में उसकी क्या एक्टिविटी रही। 13 सितंबर को जालंधर के गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की थी सबसे पहले। फिर 9 सितंबर को बिहारीपुर में गुरुद्वारा में तोड़फोड़ की। 15 फरवरी को अजनाला में मारपीट और मामले में उसमें FIR भी दर्ज की गई थी। 23 फरवरी को अजनाला थाने पर कब्जा कर लिया था। वो उसके समर्थक वहां पहुंच गए थे और कब्जा कर लिया था लवप्रीत को छुड़ाने की दृष्टि से। कई बार खालिस्तान के समर्थन में उसने बयानबाजी भी की है। लगातार खालिस्तान समर्थन के बयानबाजी वो करता रहा है। भिंडरावाले को अपना गुरु बताता है। आपको याद होगा भिंडरावाला का जो ऑपरेशन जो हुआ था, ब्लू स्टार ऑपरेशन, उसमें मारा गया था और उससे पहले उसने खालिस्तान की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया था। अमृतसर अजनाला प्रकरण के बाद से ही एकाएक सुर्खियों में आया। तब से वो देश विरोधी बयान दे रहा है, खालिस्तान की मांग कर रहा है। अमृतपाल का बढ़ता ग्राफ खालिस्तानी आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरावाला जैसा है। 1980 के दशक में भिंडरावाला ने धार्मिक उपदेशों के जरिए अपने समर्थक जुटाए थे। खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाला के समर्थक उसे संत कहा करते थे। तब वारिस पंजाब दे की कमान संभालने के बाद अमृतपाल सिंह की भी लोकप्रियता वैसी है। अब देखते हैं कि आपको जर्नैल सिंह और अमृतपाल के बीच क्या समानताएं वो बताते हैं। भिंडरावाला और अमृतपाल के बीच में जर्नैल सिंह भिंडरावाला जो 80s में रहा, पंजाब में दहशत का दूसरा नाम माना जाता था। समर्थकों के साथ अमृतपाल ने भी थाने पर कब्जा किया है दहशत फैलाने के मकसद से। भिंडरावाला ने बनाया था भिंडरावाले टास्क फोर्स, जबकि अमृतपाल ने बनाया आनंदपुर खालसा फोर्स। तो वो AKF बनाया हुआ है। खालिस्तान की मांग करते हुए सत्ता को चुनौती दी थी भिंडरावाला ने। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। अमृतपाल खुलेआम अलग खालिस्तान मूवमेंट चलाता है। लगातार खालिस्तानी समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। खुले तौर पर धर्म का इस्तेमाल करता था भिंडरावाले। अमृतपाल ने भी धर्म का सहारा लिया है। वो गुरुद्वारों को लेकर चर्चा में है।
भिंडरावाले ने अमृत संचार अभियान चलाया था, अमृतपाल भी अमृत संचार अभियान चलाता है। दोनों में एक ही तरह का काम करने का तरीका है। खालिस्तान बनाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। ऐसे में आपको बताते हैं कि पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग कितनी पुरानी है, वो कौन कौन से नाम थे जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट के जरिए पंजाब को झुलसाने का काम किया। देखते हैं कि कब उठी खालिस्तान बनाने की मांग। 1929 में सबसे पहले पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग उठी थी 1929 में, यानी आज़ादी से भी पहले की बात है। आज़ादी के बाद पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ था। ये आज़ादी के तुरंत बाद की बात है जब पंजाबी सूबा अलग से बनाने की बात हुई। फिर 1980 के दशक में खालिस्तान की मांग ने पंजाब को झुलसा दिया। जिस वक्त भिंडरावाले जो है उसको देख रहा था, जगजीत सिंह चौहान, बलबीर सिंह, जर्नैल सिंह भिंडरावाला, इसमें हाथरा, ये बड़े नाम हैं जो खालिस्तान मूवमेंट को उस वक्त चला रहे थे। 80 के दशक में हिंसा के जरिए आतंकी संगठनों ने भी खालिस्तान बनाने की मांग की थी। उस समय बहुत सारे आतंकी संगठन खड़े हो गए थे, हिंसा के जरिए वो लगातार कर रहे हैं। आइए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों में खालिस्तानी समर्थक देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बहुत गंभीर मसला, तीनों विंडो पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हैं कि ब्रिटेन में भारत का अपमान का मसला हुआ जब हाई कमीशन से वहाँ पर भारत का झंडा उतारा गया। हालांकि बाद में वो झंडा लहरा दिया गया, फिर से लगा दिया गया। अमृतपाल की ये पंजाब की एंट्री है जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ गाड़ी में खुलेआम दिखाई दे रहा है, हथियारों के साथ में। और उससे पहले की ये तस्वीर भी आपको याद होगी कि जब लाल किले पर एक खालिस्तानी एजेंडा लगाकर झंडा फहराया गया था, फिर उसको भी हटाया गया था। लेकिन वो तब भी इस पर मसला हुआ था। दीप सिंह सिंधु का नाम आपको याद होगा, वो वहाँ पर पहुँचा था। तो ये लगातार ऐसी बातें हैं जो घटनाएं हो रही हैं। इस पूरे मामले पर अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने क्या कहा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कहा है, इसको सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। मैं आम आदमी को और केंद्र की सरकार को, दोनों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप इंदिरा गांधी 84 के राहों पे मत चलिए। पंजाब में आग लगा के अपनी सियासत मत पकाइए। ये मत सोचिए आप कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की तरह पंजाब में आग लगा के हमारे नौजवानों को उठा के 150 नौजवान उठा लिए आपने। किसी को भी इसका एड बन के अब आप उठाएंगे और पंजाब को एक बार फिर वो काले दौर में आप धकेलेंगे, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कि जो भारत के गृह मंत्री और सरकार को नाम लेके चुनौतियां दे रहा था, उसको छुपना पड़ रहा है, उसको बचना पड़ रहा है। पंजाब की देशभक्त जनता भारत की जनता है और इसलिए पंजाब में दोबारा आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जा सकता। इंग्लैंड में, कनाडा में और कुछ जगह पर खालिस्तान एक बिजनेस बन गया है, लुक्रेटिव बिजनेस है, और इसलिए हम ये घटनाएं देख रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल जब दुबई से निकल रहा था तभी वो आईएसआई के संपर्क में आया। आईएसआई ने उसे धर्म के नाम पर भोले भाले सिख नौजवानों को बरगलाने को कहा। माना जाता है कि इसके लिए आईएसआई ने उसे फंडिंग की थी। ऐसे में सवाल है कि क्या खालिस्तानी एजेंडे का मोहरा है अमृतपाल? क्या राजनीतिक गलतियों का नतीजा? आपको याद होगा कि पंजाब के चुनाव से पहले भी चर्चा हो रही थी, क्या पंजाब में फिर से आतंकवाद का खतरा बढ़ने लगा? इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन लाल गर्ग साहब, अकाली दल के प्रवक्ता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल साहब, राजनीतिक विश्लेषक शिव भाटिया साहब भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर पीयूष जोशी और हरियाणा के पूर्व आईजी रणवीर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेवाल साहब, पंजाब को लेकर जिस तरह की बात हो रही है, जिस तरह से हो रहा है, क्या आपको लग रहा है खतरा फिर से कहीं पहुंच रहा है 80 के दशक तक, या ये शुरुआत है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने प्रोग्राम के शुरू में संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाला और अमृतपाल सिंह में समानांतर बताने की कोशिश की जी। संत जरनैल सिंह एक रिलीजियस प्रीचर थे और बहुत लंबे अरसे से वो प्रीचर थे जी। इनमें कोई तुलना नहीं की जा सकती। दूसरी बात ये है कि ये जो पंजाब को पॉलिटिकल पार्टियों ने और सरकारों ने एक लैब बना लिया पॉलिटिकल एजेंडा टेस्ट करने के लिए, ये बहुत मंदभागी बात है जी। अब एक दिन के बाद आईएसआई, फॉरेन फंडिंग, सब कुछ आ रहा है, जबकि हमारे को पता चला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हमने सितंबर में पंजाब सरकार को बता दिया था सब ये चीजों मारे। तो अब सवाल उठता है कि पंजाब की सरकार ने सितंबर से लेकर अब तक क्या कार्रवाई की?
जी एक सवाल सबसे पहला लोग पूछते हैं कि अजनाला में जब थाने पर कब्जा किया गया तब क्या मजबूरी थी कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, जी और कल इतनी बड़ी कार्रवाई की क्यों जरूरी थी, क्या नवा एविडेंस सरकार के पास आया था। जी और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब के लोग शांति चाहते हैं, पंजाब के लोग अमन में चाहते हैं, पंजाब के लोग, श्रोमणी अकाली दल हमेशा ही चाहता है कि फेडरल स्ट्रक्चर हो, पर अफसोस की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सौड़ी राजनीति के लिए कम्युनल डिवाइड करा के सिखों को पीट कर रेस्ट ऑफ इंडिया में हिंदू कार्ड खेल के अपनी सरकारें बनाने चाहती हैं, जो पहले इंदिरा ने भी किया था। एक्सपीरियंस बहुत महंगा पड़ा था। और मैं आपकी सरकारों को भी ये बात कहूंगा कि ये ग्राउंड ना बनाए, आप खालिस्तान पंजाब के मुंह में ना डालें। पंजाब के लोग किसी को भी आप मिले, कोई खालिस्तान की बात नहीं करता है। जी पंजाब शिव भाटिया साहब, जी ठीक है, शिव भाटिया साहब, ग्रवाल साहब ने बात की 80 के दशक की, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उस वक्त जो आतंकवाद झेला है खालिस्तान को लेकर, क्या वो खतरा फिर से मंडरा रहा है और ये क्या हिंदू राजनीति का हिस्सा है या आईएसआई का हिस्सा है? देखिए विजय जी, मैं इन बातों के अंदर नहीं जाना चाहता। वो भी उस समय भी चौक मेहता से शुरू होकर जब 4 लोग उस समय मारे गए चौक मेहता के ऊपर, और वो मूवमेंट एक दूसरा रूप लेके आगे बढ़ गया और भिंडरावाले जाके स्वर्ण मंदिर में छुप गए और वहीं से उन्होंने सारी चीज़ें कंट्रोल की और आगे चलाया। जब हम पीछे जाके देखते हैं और ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और देश को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, 20 साल हम कहां से कहां जाके खड़े हो गए, और उस परिस्थितियों को झेलते झेलते हमने अपने आप को कितना, हमारी ग्राउंडिंग, कितने यूथ, कितने भविष्य जो बन सकते थे वो तबाह हो गए उसके अंदर। और आज वही परिस्थिति मैं सामने देख रहा हूँ। एक अजनाला के अंदर आके एक अपने आप को भिंडरावाला को आदर्श बताते हुए खुलेआम सड़कों के ऊपर घूमते हुए AKF फोर्स बना के अंदर उसके हथियार इकट्ठे करते हुए वो आदमी वहाँ धावा बोल देता है। ना पंजाब की सरकार कुछ करती है, ना केंद्र की सरकार कुछ करती है। उस मुद्दे को इस तरह से भड़का दिया जाता है, इस तरह गर्म कर दिया जाता है कि वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। 4 जगह के ऊपर उसका घेरा डाला, 4 जगह से वो आदमी निकल गया। क्या कर रही थी स्टेट की गवर्नमेंट और क्या कर रही थी सेंटर की गवर्नमेंट? इतना बड़ा मुद्दा, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और उस बॉर्डर स्टेट के ऊपर एक ऐसे आदमी को खुला छोड़ देना और खुले में वो आदमी हाथ से निकल जाना। हमने 78 आदमी पकड़ लिए, हमने 6 आदमी पकड़ लिए, हम वहाँ ले गए, हम यहाँ ले गए, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अरे वो भाग कैसे गया? वो उस दिन ही अजनाला के जब वो उसने उसके ऊपर थाने पर कब्जा हमला किया था, तो उसी दिन ही उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? डॉक्टर क्या वही परिस्थितियां लाके थाने पे ही, थाने की ही बात कर रहे हैं, सबके सामने अनाउंस करते हुए वो आदमी व्यक्ति वहां पर घुसा, तो उसके बाद हमारी सरकारें क्या कर रही थी? क्या उनको भविष्य सुरक्षित नहीं करना? क्या पिछली कार्रवाइयों को देखते हुए हम बात करें कि इंदिरा जी के टाइम पे ये हो गया, भिंडरावाले के जाए, कोई फायदा नहीं है इन बातों का। आज की परिस्थितियों को कंट्रोल करने की जरूरत है। आज की परिस्थितियों के अंदर वो आदमी अपनी मर्सिडीज के अंदर वीडियो बनाते हुए भाग रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? आपकी फोर्सेस क्या कर रही हैं? ठीक है भाटिया साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन नहीं मानता। एक व्यक्ति पूरी सरकार को छका के भाग जाता है। जी भाटिया साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन जिम्मेदारियों से तो बचा नहीं जा सकता ना इस तरह से आज आकर। डॉक्टर पीयूष जोशी, जो भाटिया साहब कह रहे हैं, ग्रवाल साहब भी कह रहे हैं, और सबने देखा है कि जब वो सड़कों पर घूम रहा था, जब थाने पर कब्जा किया था, जब छुड़ा रहा था, तब जो आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर है उसने उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा? और वैसे आप जनरल चर्चा करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्से में आता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, तो क्या पंजाब सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो पंजाब सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है, इसमें तो कोई दो मत की बात ही नहीं है। जनता ने चुना है पंजाब सरकार को, आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार को, इसीलिए तो उन्होंने टाइम लिया कि भाई जिस तरीके से आप उसके जितने भी सपोर्ट सिस्टम्स हैं उसको पहले आप ध्वस्त करेंगे, जितने भी उसके सपोर्ट ग्रुप्स हैं उसको पहले कर्व करेंगे, कहाँ से वो उत्पाद पैदा कर सकता है, कहाँ से वो बलवा पैदा कर सकता है, कहाँ से अशांति और अराजकता की स्थिति निर्मित कर सकता है, पहले वो सारी चीजों को कंट्रोल करो। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पंजाब पुलिस ने ये काम किया है। प्रोफेशनल तरीका कहते हैं, जब थाने पर कब्जा कर रखा हो, सब लोग देख रहे हैं, तब किस तरह से बिहेव कर रही है सरकार?
देखिए एक कायर की तरीके से यदि कोई आता है ना, आप देखिए कि पालकी साहिब के पीछे छुपकर यदि वो आते हैं और यदि ईश्वर न करे उस समय पे यदि वहां पे कहीं उसकी अनादर हो जाता पालकी साहब का, तो अभी आज ही आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैडम बादल तो बोल ही नहीं है कि इंदिरा जी ने किस तरीके से किया, हमारे सिख युवाओं को उठाया है। तो वो कोई बहुत जिम्मेदारीपूर्ण स्टेटमेंट है क्या? आप बताइए। आप जिम्मेदारीपूर्ण काम ये है कि आपने उसके जो टॉप मोस्ट एड्स हैं उनको अरेस्ट करके आसाम भेजा है। इसका मतलब ये है, डिब्रूगढ़ की जेल में भेजा है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों एक ठीक तरीके से मिलजुल कर काम कर रहे हैं और फाइनली दे हैव सॉर्टेड देयर मैटर्स और अब फाइनली ये चीजें चालू हो गई हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक उसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार शांति से नहीं बैठेगी। रही बात जब भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता की बात आती है तो हर भारतीय को एक होना होगा। इस प्रकार से बातें करना कि भाई फलाने दल ने ये करा, फलाने दल ने वो करा, इसने वो करा, आपके पास एक आयोटा ऑफ प्रूफ नहीं है। यदि प्रूफ है, मान लीजिए चुनाव के पहले, पंजाब के चुनाव के पहले भी कई बार ये बातें करी गई कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ेगा। अभी वही लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे 150 सिख युवाओं को आपने उठा लिया, किसी को कुछ भी बोल के उठा लिया। कोई प्रूफ आपके पास है कि वो 150 सिख युवा उसके ऐड है कि नहीं है? कि इस प्रकार से हम लूज स्टॉक करते रहेंगे और जो देश हित है उसको हम कोने पे रख देंगे किसी भी तरीके से। मेरा एक घोर आपत्ति है जिस तरीके से अकाली दल की जो हमारी नेता है मैडम बादल, उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया है। दूसरा मेरा एक कहना है कि भाई आप ये देखिए सिर्फ 37 लोगों ने प्रदर्शन किया है उसकी गिरफ्तारी के विरोध में, तो आप इसको लॉ एंड ऑर्डर की सक्सेस मानेंगे कि आप इसको लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानेंगे? दूसरा एक मेरी एक ये सर आपको खुद को तय करना है। आपने खुद ने कहा कि जिम्मेदार है, आप ही तय करेंगे कि आप सक्सेस मानते हैं कि फेलियर मानते हैं। सर ये तो जनता तय करेगी जी, ठीक है, जनता तय करेगी और अदालतें तय करेगी। इस देश में दो सिस्टम है तय करने के, एक अदालत का सिस्टम है, एक जनता का सिस्टम है। ठीक है। दूसरा विजय भाई मेरा एक इतना सा कहना है कि 1980s की जो सिचुएशन है बहुत ही वायलेंट सिचुएशन थी, उसको आज की सिचुएशन से हम कंपेयर कतई ना करें। ये सिचुएशन कंपेयर नहीं। और जब डॉक्टर जोशी लोगों की चिंता है, कंपेयर आज नहीं कर रहे हैं लोग, चिंता कर रहे हैं कि कहीं हम वहां तो नहीं पहुंच रहे। समझे बात है त्रिवेदी जी, आपकी भी चिंता है, मेरी भी चिंता है, पर ये किसी भी हालत में वहां पे नहीं जाने दिया जाएगा जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे। ठीक है। 1980 जैसी परिस्थिति किसी कीमत पे नहीं बनने दी जाएगी, क्योंकि एक देशभक्त सरकार है, एक देशभक्त मुख्यमंत्री है। इस बात में कहीं से कहीं तक किसी को कोई शक और शुबा नहीं रहना चाहिए। एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए आम आदमी पार्टी उतनी ही प्रतिबद्ध है जितना इस देश का हर देशभक्त व्यक्ति प्रतिबद्ध है। ठीक है गर्ग साहब, मोहनलाल गर्ग साहब, बात केवल ये ऐसा मसला है कि जिसे स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आज केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, आप देख रहे हैं कि क्या आपकी जिम्मेदारी कितनी बनती है। और अग्रवाल साहब ने तो जिस तरह से कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि ये हिंदू और सिख राजनीति का हिस्सा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखें तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतनी ही जिम्मेदार बनती है ऐसे बड़े मसले पर। सबसे पहले तो जो मिसेस बादल ने स्टेटमेंट दी है जी, वो स्टेटमेंट जो है कोई पंजाब के हित में नहीं है जी। ठीक है, पंजाब सरकार ने जो किया है देर से किया है जी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। हाँ। और जब भी सेंटर ने इनको बार बार कहा है, इनको इन्फॉर्मेशन भी दी है, जैसे गरीवाल साहब ने कहा सितंबर में इन्फॉर्मेशन आ गई थी इनके पास सारी। सेंट्रल सरकार ने तब भी कहा हम हर प्रकार से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं जी। इन्होंने सेंट्रल फोर्सेस मांगी बगैर किसी देर के, जिस दिन मांगी अगले दिन सेंट्रल फोर्सेस आ गई यहाँ पे जी। और इस प्रकार से जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है पंजाब में हम सब लोग, कोई डिफरेंस नहीं किसी में, हिंदू सिख समाज सब प्रॉपर ढंग से प्यार से आपस में रहता है। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों की जो ये आज स्टेटमेंट आई है हमारी एमपी साहबा की, वो कोई बहुत अच्छी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अगर पंजाब सरकार काम कर रही है करने दो, जो होगा कानून के हिसाब से चले, ठीक है, उसमें कोई इतराज नहीं है जी। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व आईजी रणवीर शर्मा साहब भी जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, आप बताइए, ये जो आज हो रहा है पंजाब में, जो कुछ चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, इसे आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मानते हैं? और दूसरी बात, क्या ये अंडर कंट्रोल है? तीन बातें हैं विजय जी। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत गंभीर है, ये पॉइंट तो क्लियर है जी। नंबर 2, जो अजनाला की घटना थी वो भी बड़ी गंभीर थी
और उस वक्त पुलिस की जो चूक रही वो हमें नकारना नहीं चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए था कि भी यहाँ पे इस प्रकार की घटना में कितनी फोर्स वहां जरूर थी। सेंट्रल पुलिस जो हमारी सीपीएफ है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, वो भी आ सकती थी और ज्यादा फोर्स होती तो वो इस प्रकार की हरकत शायद उस दिन नहीं हो पाती। जी। तीसरी जो बात है, अब जो इन्होंने सारा ऑपरेशन किया है वो काबिले तारीफ है। जी। इस ऑपरेशन में जो चूक हुई है वो 3 चूकें हुई हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जी। नंबर 1, जी। जब भी इस प्रकार का ऑपरेशन होता है उसमें 3 लेयर में काम किया जाता है। फर्स्ट होती है इनर सर्कल। जी। पहले पॉइंट कर लिया जाता है कि मेरा मुलजिम कहां है। जी। पहला पिन पॉइंट उसकी घेराबंदी। दूसरा पिन पॉइंट होता है अगर इस घेरे से निकल गया तो जो सेकंड घेरा है उस एरिया के थानों और चौकी का वो कर लिया जाए। चौथा तीसरा घेरा होता है वो आउटर रिंग रोड जिसे बोलते हैं, उस पे जो बड़ी सड़कें थी उनके ऊपर नाकाबंदी चाक चौबंद होनी चाहिए थी। पुलिस, जहां मैं समझ रहा हूं थोड़ी सी चूक ये हुई कि पुलिस को ये ज्ञान था कि इसके पास हथियार, सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं जी। और अगर हमने इसके ऊपर कोई अटैक या कोई बात करी तो वापस में जवाबदेही मतलब कार्रवाई होगी और वहां पे घटना का कोई बवाल ना मच जाए, जो शायद उन्होंने स्टेप ठीक लिया। लेकिन वो निकल गया। अब ये बात तो मैं नहीं कह सकता उनके पास निकल गया या कोई और सिस्टम है। पुलिस का कई सिस्टम होते हैं हमारे यहाँ कि भी आप जैसे हैबिस कोर्स भी लगा हुआ है, कोर्ट के अंदर डाला है उन्होंने, अभी उसको डिटेन किया हुआ है। ये तो आगे की बात है, कड़ियां खुलेंगी कैसे आएगा सिस्टम। लेकिन तो सबसे बड़ी चूक थी पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की, ये पिछले अगस्त से ये इसने अपना सिस्टम सारे पंजाब में बना रखा था। क्यों हुआ? जी। 1, सीआईडी फेल क्यों हुई? 2, सेंट्रल इंटेलिजेंस फेल क्यों हुई? 3, और चौथी बात, जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां पे हमारी लोकल इंटेलिजेंस पैरामिलिट्री फोर्स जो बीएसएफ है या दूसरी फोर्स है उनका फेलियर नहीं होना चाहिए था। और इस बवाल को जो उन्होंने किया इस अमृतपाल ने, वो नहीं बन पाता। पहले ही दिन डिटरेंस और प्रिवेंशन एक्शन होना चाहिए था, जो थोड़ी सी चूक थी और अब इतने लंबे पुलिस सिस्टम के साथ हम उसको भुगत रहे हैं। लेकिन अब भी मैं उम्मीद करूंगा अगर पुलिस ने 2 काम कर लिए, सिर्फ मैं 2 काम की, विजय जी 1 मिनट और लूंगा, 2 काम कर लिए। सबसे पहले अपने गुरुद्वारों की निगरानी करें हर हालत में। गुरुद्वारे बहुत जरूरी हैं। अगर किसी गुरुद्वारे में बैठ गया तो इसको धर्म का सहारा मिल जाएगा। तीसरी जो सबसे बात है, इनके हाइडआउट तो इन्होंने उठा लिए हैं। हाइडआउट उठा लिए, बहुत अच्छी बात करी है। लेकिन अगर हमने इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमने धर्म का सहारा लेकर के अगर कोई भी व्यक्ति हमें लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की, शांति भंग करने की कोशिश कराए तो उस पर क्रैक करना चाहिए। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन इज मस्ट, द वर्ड 2 यूज कर रहा हूं जी। बहुत अच्छी आपकी सलाह है। आपको सर लग रहा है कि स्लीपर सेल इसकी मदद कर रहे हैं जो आईएसआई के अभी पंजाब में मेट्रो के पंजाब को एक बार फिर वो काले दौर में आप धकेलेंगे, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन अमृतपाल की। पंजाब में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उससे पूरे देश में चिंता भी है, लेकिन पूरा देश एकजुट है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेशिंद्र सिंह ग्रेवाल अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मोहन लाल गर्ग भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, शिव भाटिया साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर पीयूष जोशी साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर जोशी, अभी रणवीर शर्मा साहब जो कह रहे थे कि चूक की है, पुलिस से कुछ चूक हुई 2-3, आपको लगता है कि वो चूक है? क्या वो ट्रिगर पॉइंट था अजनाला का जो थाने में जो घटना हुई उसे? और यदि इसे थोड़ा सा टफ कहा जाए तो क्या उस दिन पुलिस ने कमजोरी दिखाई? देखिए, मेरे ख्याल से कमजोरी तो अभी आप देखिए, अभी आप इतने वेल प्लान्ड आउट ऑपरेशन है जिसके तहत भारत को तोड़ने की बात करने वालों को आपने नैप किया है और पकड़ा है। उसके बारे में भी बात हो रही कि 150 निर्दोष बच्चों को उठा लिया है।
तो अभी आप समझ लो कि यदि पालकी साहिब के पीछे छुप के यदि वो आ रहा था और थाने पे कब्जा कर रहा था और ईश्वर न करे पर यदि कोई थोड़ा सा भी अनादर यदि फोर्स का प्रयोग करने से वहां पे हो जाता तो ये लोग क्या करते उसका। तो ये मेरे ख्याल से एक जिस तरीके से 1 महीना, क्योंकि जब जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी भगवंत मान साहब ने, जो होम मिनिस्टर भी हैं पंजाब के, उन्होंने कहा था कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो, कोई भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट एक रीअश्योरिंग स्टेटमेंट था। हम सब इंतजार कर रहे थे कि भाई कब कार्रवाई करेंगे, कब कार्रवाई करेंगे। मैं आम आदमी पार्टी की शिक्षा और स्वास्थ्य की नीति का बड़ा सपोर्टर हूं, पर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं हूं। मैं भी इंतजार कर रहा था कि कब कार्रवाई करेंगे, फाइनली कब कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरीके से कार्रवाई करी, जिस तरीके से उसके सपोर्ट सिस्टम को पूरा का पूरा आपने कंट्रोल करके और फिर करा जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन खड़ी ना हो, इसलिए मुझे तो ये एक प्रोफेशनल ऑपरेशन दिखता है। पर मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो शर्मा जी, जो हमारे आईजी साहब थे, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। पंजाब पुलिस के जो लोग ऑपरेशन संभाल रहे हैं वो लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, तो उन लोगों के लिए ये बात करना ज्यादा व्यवस्थित होगा। मेरे लिए तो एक सुखद अनुभूति है कि भाई फाइनली ये चीज हुई है और इनको जेल में बंद किया। और उससे भी बड़ी एक अच्छी बात जो है वो ये है कि उसके जो टॉप सपोर्टर्स हैं उनको आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है और पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करके और एक व्यवस्थित तरीके से, जिस तरीके से इस देश में ये देश का मसला है डॉक्टर जोशी, देश का मसला है। ठीक बात है, एग्जैक्टली। तो इस तरीके से तो ये एक अच्छी बात है और इसी तरीके से होना चाहिए भाई शासन इस देश के। ग्रेवाल साहब, ये मसला जी, ग्रेवाल साहब, क्या आप इसे लॉ एंड ऑर्डर का, आतंकवाद का मसला मानते हैं या धर्म का मसला मानते हैं? विजय जी, मैं एक बात पहले सबसे बात कहना चाहता हूँ। आपने अपनी बात शुरू करने के लिए बोला था कि खालिस्तान की बात 1929 से चल रही है, फिर 1955 से चली जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1929 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ था तो उन्होंने श्योर किया था कि आजाद भारत में एक खित्ता ऐसा सिखों को दिया जाएगा जहां वो अपने आजादी के साथ रह सकेंगे, जिससे कांग्रेस ने बैकआउट किया है जी। आप बात की है 1955 की जी। सारे देश में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बना दी गई जी। पंजाब को पंजाबी लैंग्वेज के बेसिस पर सूबा बनाने पर कांग्रेस बेईमान हुई जी। और आप देखिए, बहुत डिबेट करेंगे और मेरे बहुत दोस्त देश को तोड़ने की बातें करेंगे। मैं इनसे पूछता हूँ, इन लोगों ने आज तक कभी आवाज उठाई है कि देश में कौन सा सूबा है जिसके पास अपनी राजधानी नहीं जी, जिसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं जी, जिसके पानी छीने जा रहे हैं, जिसके टेरिटरीज 60 साल से सूबा बना है वो नहीं वापस किए जा रहे? क्या अन्याय हो रहा है? डिफरेंट कानून लागू किया जा रहा है। बात तो ये है, डिसकंटेंट ना पैदा होने दें, इंसाफ दें, जस्टिस दें। एक सेकंड, मेरे को मैंने नहीं इंटरप्ट किया। प्लीज लिसन टू मी जी जी। आप लोग देश तोड़वा रहे हैं। कौन सिख है जो देश तोड़ रहा है जी? आप बॉर्डर पे आप नहीं मार रहे, ये पंजाब मार रहा है जी। ना साउथ इंडिया मरा, ना ईस्ट इंडिया मरा। तो जब आजादी दी 125 फांसी से 96 पंजाब के थे जी, और 2300 कैदियों में से 1900 कैदी पंजाब के थे। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है जी? जब रोज बॉर्डर पर मारते पंजाब के मारते हैं और पंजाब। ग्रेवाल साहब, इसमें तो कोई, उसके बाद इसमें कोई सवाल, विजय जी एक सेकंड जी। उसके बाद पंजाब को इसका रिवार्ड ये मिलता है कि सिखों को कहा जा रहा है कि आप नेशनलिज्म का अपना प्रूव करें जी। वी आर नॉट आंसरेबल टू एनी इंडिविजुअल जी। ऐसा ग्रेवाल साहब, ऐसा प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री। ग्रेवाल साहब, मैं निवेदन करूं जी, यू हैव डन इनजस्टिस टू अस जी। ग्रेवाल साहब, मैं निवेदन करूं कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई कह रहा है कि सिखों को अपनी नेशनलिटी प्रूव करनी है, उनका नेशनलिज्म, और जो लोग हैं जो आम आदमी उनकी कुर्बानी है, प्रवक्ता है, देश को तोड़ा जा रहा है। किस देश को तोड़ा है? किस देश को तोड़ा जा रहा है? किस देश को तोड़ा जा रहा है? आप तोड़ रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं, ठीक है, आप तोड़ रहे हैं। चोर इकट्ठे होकर पंजाब को तोड़ रहे हैं जी। शिव भाटिया साहब, आप आज की घटना को छोड़ दें। जैसे ग्रेवाल साहब ने जिक्र किया कि बहुत सारा बैगेज था जो सिखों की जो मांगे थी, या जो भी पंजाब की मांगे थी, मैं सिखों की मांग नहीं कर रहा, उसको पूरा नहीं की, पंजाब की, वही मैंने कहा कि पंजाब की जो मांगे थी वो कांग्रेस की लगातार सरकारों ने उसको पूरा नहीं किया। क्या ये उसका नतीजा? बीजेपी भी नहीं, लेकिन अभी मैं शिव भाटिया साहब से पूछ रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा, तो उसका नतीजा आज ये यहाँ पर पहुंच रहा है, ऐसा आपको नहीं लगता?
विजय जी मेरा निवेदन ये है कि इस डिबेट को ऐसे रास्ते पे मत ले जाओ कि जिससे कि पंजाब जो आज ज्वलनशील होने जा रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां आज पैदा हो गई हमारी इंटेलिजेंस फेलियर के कारण, जिस तरह से ग्रेवाल साहब ने अपनी विपदाएं सामने लाए। अब बात पूरी सुन लीजिए ग्रेवाल साहब, मैंने बोला नहीं ना, पेशेंस रखिए जी। आप फिर बोलने लगे। नहीं बोल रहे, आप बोलिए। यहाँ पर किसी के पक्ष को और विपक्ष को इस तरह से रखने की जरूरत नहीं जी। हाँ, तो उनको चुप करवाइए ना फिर जी, चुप। तो ग्रेवाल साहब ने अपनी बातें रखी, 1929 में ये हो गया, सिखों के साथ ये हो गया, ये लोग मारे गए बॉर्डर के। वो एक देश के हिस्सा हैं, सम्मानित हिस्सा हैं। सिख कौम जो है हमारी सम्मानित हिस्सा है भारतवर्ष की, और उन्होंने अगर अपने बलिदान दिए हैं और अपनी बलिदानी के ऊपर इस देश को आज़ादी दी है, तो उसको हर आदमी नतमस्तक है उसके आगे, ये मत भूलिएगा। और इन बातों को करके आप अमृतपाल जैसे लोगों को मजबूत कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि हमारे साथ 100 साल पहले क्या हुआ और उसके बाद वो क्या हुआ। आज की परिस्थितियों में वो अमृतपाल जब मूसेवाला एक्सीडेंट में मारा गया, उसी वारी से पंजाब का वो अपने आप को कंट्रोल करके उसको अपने आप को मजबूत करते रहा। उसके बाद अरे मर्डर कह लीजिए, मैं नई भाषा का इस्तेमाल करना चाहता यहाँ बैठ के। ठीक है, आप कुंठा पैदा करना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहता। और उसके बाद उसने 2000 सुन लीजिए पूरी बात विजय जी, बात तो पूरी कर लेने दीजिए। 2022 के अंदर उसने अमृत चखा और अपने आप को भिंडरावाले को अपना आदर्श बताया। कहां थी पंजाब की पुलिस, कहां थी सेंट्रल फोर्सेस, कहां थी इंटेलिजेंस हमारी, जब एक व्यक्ति सरेआम ऐसी घोषणाएं कर रहा है और उसके बाद अजनाला के अंदर वो आपके स्टेशन, पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लेता है अपने लोगों को छुड़वाने के लिए। कहां थे हम लोग जी? हमें अपने भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है, पास्ट में क्या हुआ सबने देखा है, सब भुक्तभोगी हैं उसके। मैं पहले ही बोल चुका हूं, 20 साल हमने भुगता है उस बात को, किसकी कमियां थी, किसकी वो थी। मैं कहूंगा कि इंदिरा जी ने अपनी जान पे खेल के पंजाब को बचाया, तो उन बातों को करने का इस समय कोई उचित नहीं है। हमें अमृतपाल से इस पंजाब को जो एक सौहार्द में जी रहा है, इस सौहार्द में जी रहा है, किसकी कमियां हैं और क्यों यहां तक ये आ गए। मूसेवाला की डेथ के ऊपर ही हमें समझ जाना चाहिए था, किस तरह से उसके ऊपर गोलियां चली, किस तरह से जेलों में बैठ के वो प्लान हुए। कहीं ना कहीं तो इंटेलिजेंस फेलियर है ना, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसका है? मैं दोषारोपण किसी को नहीं करना चाहता। आज की सरकार की जिम्मेवारी है इस इंटेलिजेंस फेलियर को रोकें और इस बात को कितनी जल्दी हम शांत कर सकते हैं, इसको पकड़ के हमें करना पड़ेगा अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। ठीक है, गर्ग साहब, आपको लगता है कि केंद्र सरकार को जो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर इस लड़ाई को ज़्यादा मजबूती से लड़ने की ज़रूरत है, पर्सनल ग्रीवेंसेस की बजाय? विजय जी, ऐसा है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सिख समाज है वो देशभक्त है, उनकी देशभक्ति पे कोई भी उंगल नहीं कर सकता जी, उठा सकता जी। और मैं स्पोक्समैन से जो गरेवाल जी बैठे हैं उनसे भी कहूंगा कि पंजाब में भाईचारा कायम है और कायम रहेगा जी। और सेंट्रल सरकार ने शुरू से ही ऑफर की है, अमित शाह की होम मिनिस्टर की बार बार स्टेटमेंट आई है कि हम हर प्रकार से इस विषय पे पंजाब सरकार के साथ हैं जी, और साथ रहेंगे जी। क्योंकि ये अकेला पंजाब का मसला नहीं है जी, ये पूरे देश का मसला है जी। अगर पंजाब में हालात खराब होते हैं तो सारा देश के हालात खराब हो जाएंगे जी। इसलिए सेंट्रल सरकार जो चाहे, जैसी मदद पंजाब सरकार चाहे वो देने के लिए तैयार है, दे रही है जी। ठीक है, इसलिए कोई किसी को शंका नहीं करनी चाहिए इस बात। शर्मा साहब, जो चूक हुई, आपने चूक कहा, कुछ लोगों ने उसको कमजोरी भी बताया था। अजनाला थाने की जो घटना हुई उसको पुलिस की कमजोरी के तौर पे भी देखा, लेकिन मैं अब समझना चाहता हूं कि अब क्या है। इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, ये भी मान ली बात, गर्ग साहब भी बैठे हैं, पीयूष जी भी बैठे हैं, शिव जी भी बैठे हैं, ग्रेवाल साहब भी बैठे हैं। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या आपको लग रहा है कि ये हम किसी खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, या एक आइसोलेटेड घटना की तरह से हम देख सकते हैं इसको? देखो, अब वर्तमान हालत में पुलिस का जो ऑपरेशन है वो काबिले तारीफ है जी। उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ
एक जैसे हमारा पुलिस का सिस्टम है काम करने का, उस तरीके से पंजाब पुलिस ने काम किया है जी। अब सवाल जो छोटी मोटी चूक हुई कि भी मेन मुलजिम था, क्रिमिनल था अमृतपाल, वो इसी तरीके से निकल गया या कैसे है वो अभी आगे खुलेगा। लेकिन अब हर हालत से ये पुलिस की प्रेस्टीज इशू का सवाल है, पूरे प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का विशेष तौर से और सरकार का, कि ये मुलजिम हर हालत से अब पकड़ा ही जाना चाहिए जी। अगर ये नहीं पकड़ा जाता है तो ये सरकार की भी एक कमजोरी मानी जाएगी और पुलिस प्रशासन की भी एक चूक मानी जाएगी। अभी हाँ, ये विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर ऐसे अपराधियों के लिए होनी चाहिए जो देश को तोड़ने की कोशिश करें और अपनी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करें और शांति बहाली के लिए अब ये मैंने बताया था 3 तरीके से। नंबर 1 गुरुद्वारा, उनकी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहनी चाहिए जी। वो कहीं भी उसका सहारा लेके उसको सबसे, लेकिन सर उसका टारगेट यही, उसमें भी एक बहुत सॉफ्ट वो है, बारीक लाइन है। यस, ये हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त और उस वक्त भी झेला है, तो उसमें एक बहुत बारीक लाइन है। यस। नंबर 2 हाइडआउट्स, जो उसके हाइडआउट्स हैं उस पे पुलिस रेड कर रही है जी। लेकिन हाइडआउट्स ऐसे पर्सनल होते हैं ऐसे व्यक्तियों के जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती। तो यहां मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि ऐसा क्रिमिनल, धारा 40 और 41 सीआरपीसी की बहुत क्लियर है कि भी कोई भी ऐसा अपराधी जो हार्डकोर अपराधी कहीं दिखाई दे, कहीं पता लगे, तो फौरी पुलिस को बताना उनकी मैंडेटरी ड्यूटी है और वो खुल के पुलिस कंट्रोल रूम को टेलीफोन करें कि भी यस ये आदमी यहां देखा गया। तीसरी जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हुलिया चेंज करना। ही इज ए वेरी एक्सपर्ट, क्योंकि वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, वो किसी भी रूप में बहरूपिया बनके कहीं भी किसी को टकरा सकता है। नंबर 3 वो हथियारों के साथ है। पुलिस जो हमारी लोकल पुलिस है वो एक रूटीन में चेक करती है नाकाबंदी के ऊपर। ऐसे हार्डकोर अपराधी के लिए पुलिस को बहुत अलर्ट रह करके और बगैर पैरामिलिट्री फोर्स के किसी भी सूरत में व्हीकलों की चेकिंग ना करे। अगर कोई भी व्हीकल इस तरह से चेक करा तो वो 2 मिनट में गोली मार के आगे निकल जाएगा, क्योंकि अब वो मरने मारने से नहीं डरेगा जी। अब तो ये है कि भाई या तो मैं मरूंगा या मुझे मारेंगे जी। इसका एक ही टारगेट, या तो मैं मरूंगा या मुझे मारेंगे ये लोग। तो वो फौरी जहां भी कहीं पुलिस वाला टकराएगा उसका हुलिया अलग होगा, हुलिया चेंज होगा। तो पुलिस को चाहिए अपना डिजाइन का, इस इंटरनेट का फायदा लेके डिजाइनर से अलग अलग टाइप के उसकी बहरूपियों के फोटो निकालें, बगैर सेव के वो कैसा जाएगा, टाई में कैसे जाएगा, हेड में कैसे जाएगा। मतलब ये फोटोग्राफी देंगे पुलिस को, खासकर नाकों के ऊपर, और लोगों को इंटरनेट पे दिखाएंगे तो वो हर हालत से पकड़ा जाएगा। अगर नहीं पकड़ा हुआ है तो। जी ग्रेवाल साहब, क्या आपको लगता है, आप ये अश्योर कर सकते हैं कि सोशल सपोर्ट, भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार हो पंजाब में या केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, अकाली दल सोशल सपोर्ट करेगा अमृतपाल के खिलाफ? अकाली दल ने हमेशा नेशनल इंटेग्रिटी एंड यूनिटी के लिए बहुत काम किया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं जी। अकाली दल आज भी फेडरल स्ट्रक्चर का सपोर्टर है, ना कि सेपरेट स्टेट का जी। अकाली दल की ये कमिटमेंट है कि ये देश हमारा है, हमने इसको पाला है, इसकी रक्षा की है, भूखे देश को अनाज दी है। इस देश पर जब भी हमला हुआ पाकिस्तान से, चाइना से, तो कुर्बानी पंजाब ने दी है। और अफसोस है इसके बाद ना तो यूपी वाले इसको बोला जा रहा है कि बोले भाई आप हिंदुस्तानी जी, तो नहीं, इट्स ए मैटर ऑफ शेम फॉर अस कि इतनी कुर्बानियों के बाद भी हमने अपने बड़े भाइयों से, हिंदू समाज से ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम नेशनलिस्ट है। हम ये सर्टिफिकेट की जरूरत में नहीं है। ग्रेवाल साहब, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये बात किसने की है। ये आज जो बोल रहे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं ये देश हमारा है, ये देश इनका नहीं। ये तो लोग बेचने वाले हैं, ये सौदे वाले हैं, कुर्बानी करने वाले नहीं जी। हमने अगर गुरु गोविंद सिंह साहब ने शहादत फैमिली की ना की होती, साहिबजादों की ना की होती,
तो आज इधर सब मुसलमान होते। 9वें पातशाह की शहादत ने देश बचाया है, कौन रिकॉग्नाइज करता है? ठीक अब है। सोच तो ये है कि सबके बाद हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि हम नेशनलिस्ट है जी। ये लोग हैं। देखो मैं एक बात विजय, एक बात, एक डॉक्टर जोशी आता हूँ आपके पास जी। एक बात विजय जी मैं कहना चाहता हूँ जी, ये आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर है जी, मैं इनसे पूछता हूँ कि माँ बाप का एक एक बेटा 1 साल पहले मर गया, वो नाम ले रहा है, नाम ले रहे हैं उसके पेरेंट्स, चीफ मिनिस्टर के मीडिया एडवाइजर कि ही इज ए कॉन्स्पिरेटर ऑफ देयर सन्स मर्डर। 1 साल में उसके अगेंस्ट कार्रवाई क्या की है, ये दे दें आपके चैनल पर जवाब। ठीक है। ये लोग हैं डॉक्टर पंजाब जोशी, में बेचैनी पैदा करने के वाले जी। डॉक्टर जोशी, ये लोग हैं बेचैनी पैदा करने मेरा वाले। सिर्फ इतना मेरा ये कहना है कि ग्रेवाल साहब और ये जो मैडम बादल का स्टेटमेंट है ये बहुत वेल थॉट ऑफ स्टेटमेंट है, ये इनकी एक प्लान स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी इसलिए है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे तो आप चुनाव हार चुके हैं और आपके वापस आने की उम्मीद दिखती नहीं। जिस तरीके से करप्शन और ड्रग के राज में अकाली दल की सरकार के आपके मंत्री अभी इधर हैं, सिसोदिया को छुड़ा ले, सतिंदर जैन को छुड़ा ले, सतिंदर जैन को छुड़ा ले। चोर आप हैं, हम चोर नहीं। इश्यूज उठाना चाहिए। डॉक्टर जोशी, ये पॉलिटिकल वार का वक्त नहीं है ना इस वक्त। सर ये पॉलिटिकल आपके बेस पर भी अंदर है। ठीक है ग्रेवाल साहब, सिसोदिया को छुड़ा लो, सतिंदर जैन को छुड़ा लो। सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, आप उनको टोक नहीं रहे। ऐसे बात है। ये बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी और अर्जन सिंह जी को हम लोग भगवान नहीं मानते। आप कैसी बात कर रहे हो? जिस तरीके से ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, और भाई पूरा देश के लिए वो लोग उदाहरण है आज की तारीख में, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी और अर्जन देव जी। आप किस तरीके से कुछ भी इनको बोलने दे रहे हैं और ये कुछ भी अनर्गल बोले जा रहे हैं। ये कोई बात है सब करने की? पंजाब इस देश का हिस्सा है, पंजाब इस देश का हिस्सा और सब सिख उसके साथ। बलिदानी उनकी कुर्बानियों के ऊपर पूरे देश को गर्व है, नाज है। आज कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये इसलिए इस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स करके अपने लोगों को भड़काना चाहते हैं और उसके तहत अपनी वोटों की राजनीति साधना चाहते हैं। इसलिए मैं ये खुले वोटों की राजनीति करते हैं, खेले उसको मैं उधार रहा हूं सामने में नहीं जाते। ये इनकी स्थिति है क्योंकि डेवलपमेंट के मुद्दे पे ये कर नहीं पाए। ड्रग्स को एक एक जगह, एक एक गांव तक, एक एक पिंड ठीक है, वो छोड़िए, वो अब उस इश्यू को छोड़ दें। डॉक्टर जोशी, अब उससे आगे चलते हैं, अभी उससे आगे बात करें। ग्रेवाल साहब देखिए, ये बात तो साफ है कि हिंदुस्तान में न तो कोई सिखों की नेशनलिटी पर कोई बात कर रहा है, नेशनलिज्म पर कोई बात कर रहा है, और जो भी लोग हमारे सिख समाज के रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह की बात हो, अर्जन सिंह से, ये सब लोग मानते हैं। इसमें कोई आज आपके कहने से कोई मान रहा है ऐसा नहीं है, नहीं, पूरा देश मानता है जी। मेरी एक बेनती सुन लीजिए जी। जो मेरे पैनलिस्ट है, मेरा किसी से कोई पर्सनल गिला नहीं है, मैं रिगार्ड करता हूँ, मैं कितने का वकील हूँ, मेरे को अपने ओपोनेंट सुनने की भी आदत है जी। मैं ये सब रिस्पेक्टेबल दोस्तों से पूछता हूँ कि इन्होंने कभी ये सोचा कि पंजाब को अपनी राजधानी क्यों नहीं मिल रही? ठीक है। पंजाब के पानी क्यों खोए जा रहे हैं जी? सिखों के गुरुद्वारों में सरकार दखल क्यों दे रही है जी? कोई बोलते हैं? ठीक जो है। बोलते हैं इकट्ठे होते हैं। भगवंत मान ने बीजेपी की सपोर्ट करके हरियाणा सपोर्ट की है। ये लोग फिर पंजाब की बात करते हैं। मेरे को शर्म आती है कि ये इन्होंने किया क्या है पंजाब के लिए। ठीक है, शिव भाटिया साहब छोटा जवाब वक्त कम है जी। शिव भाटिया साहब। विजय जी, मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी ऐसी बातें की जा रही हैं, जैसे लग रहा है कि एक व्यक्ति जो आज अमृतपाल को हम लड़ने के लिए, हम पकड़ने के लिए हम इंटेलिजेंस फेलियर बता रहे हैं और हमारी हर चूक को हमें सहना पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर। उस समय ये ऐसी कमियां गिना के उसी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं आप लोग चाहते ही नहीं कि अमृतपाल वाला जो स्थिति आज पैदा हुई है इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। ये क्यों हुआ ऐसा, जबकि 6-6 बार 10-10 बार वो व्यक्ति सामने आके कभी अमृत छक के अपने आप को भिंडरावाले को आदर्श बताता है, कभी वो पुलिस स्टेशन पे पहुंचता है, कभी वो मूसेवाला की हत्या के बाद जो कहा ग्रेवाल साहब ने, उसके बाद उनके संगठन पे कब्जा कर लेता है। तो आपको समझ नहीं आ रही थी क्या कर रही थी पंजाब की सरकार? मैं इसीलिए चाहता हूं कि कोई दोषारोपण मैं नहीं करना चाहता। आज की परिस्थितियों को हमें देखते हुए इस जो पंजाब में सौहार्द बना हुआ है वो बना रहे, आने वाला वक्त अच्छा बीते, उसके लिए हमारे को बहुत कड़े से कड़े कदम उठा के उस व्यक्ति को बिहाइंड द बार जो भी हम सजा दे सकते हैं वो देनी पड़ेगी। 6-6 बार वो आदमी सामने पुलिस के भाग जाता है, अपनी गाड़ी में से वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है और आप कहते हैं हमारा फेलियर नहीं है। ये क्या नजर आ रहा है?
ठीक ये है, भाटिया सरासर साहब। इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारी कमजोरियां हैं, सामने नजर आया हुआ व्यक्ति। हमने 78 पकड़ लिए, हमने 12 पकड़ लिए, हमने 6 पकड़ लिए। सर ये लड़ाई अपना आपने गाना हम भाटिया गाने साहब, लगे ये और लड़ाई पीछे हम आपने बता बहुत के हम ये भाटिया साहब ये सिख लड़ाई समाज आपने के बहुत ऊपर बात लंबी, करने लगे। माफ कीजिए नहीं। भाटिया साहब, ये लड़ाई आपने भी बहुत लंबी देखी है। इसमें इंटेलिजेंस फेलियर और क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें बहुत बारीक चीजें आप जानते हैं। गर्ग साहब, छोटा सा कमेंट आपका, फिर मैं शर्मा साहब से पूछूंगा फाइनल कमेंट। जी ऐसा है, पंजाब में स्थिति इस समय नॉर्मल है जी, और एक ही बात आज के समय जो सबको मिलकर कहना चाहिए कि अफवाह ना फैलाओ और सद्भावना बना के रखो। इसी में हमारा सबका जो है भला है जी, हिंदुस्तान के भला इसमें, पंजाबियों का भला भी इसमें। जी शर्मा साहब, फाइनल कमेंट। हमेशा पंजाब के लिए लड़ते हैं। ठीक है। ग्रेवाल जी जो बोल रहे हैं कि हमने, किसी ने नहीं बोला, हम पंजाब की जितनी मांगे हैं, मेरी पार्टी भी, हम भी सपोर्ट करते हैं। हम जहां पंजाब में जन्मे पले हैं, पंजाब के लिए हैं, पंजाब की सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा और हम पंजाबी हैं, पंजाबी रहेंगे, पंजाब की सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है शर्मा साहब, फाइनल कमेंट छोटा सा आपका। मेरी बस 3 ही रिक्वेस्ट हैं, जितने पैनलिस्ट आ रहे हैं कि सभी अपनी अपनी पार्टियों से संबंधित हैं। इस वक्त देश में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन खासकर पंजाब में बनी हुई है, इस अमृतपाल की वजह से सब लोग इसको जहां भी हो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस को इतला दें, सहयोग करें, समर्थन करें और हर हालत से इनको गिरफ्तार कराएं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर बने। नंबर 2, पुलिस के लिए मैं कह रहा हूं कि पुलिस को बहुत चौकन्ने होके पैरा मिलिट्री फोर्स के लड़कों के साथ, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, नक्सलाइट एक्टिविटीज के लिए, उनको अपने नाकों पे साथ रखें और चेकिंग के दौरान अलग अलग होलियों को जो सिस्टम है वो उनको दे के रखें। और चौथी बात, लास्ट, अपनी जो नाकाबंदी का सिस्टम है, शहर वाइज, पुलिस वाइज 3 कॉर्डन की ड्यूटी करें, इनर, आउटर और मिडल और आउटर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। करेगी पुलिस प्रोफेशनल तरीके से, तो ये मुलजिम जहां भी होगा जरूर मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। हिंदुस्तान पूरा पंजाब के साथ है, इसमें कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, कोई धार्मिक मसला नहीं है। आप सब लोगों ने हिस्सा लिया, महेंद्र सिंह ग्रेवाल साहब, मोहनलाल गर्ग साहब, शिव भाटिया साहब, डॉक्टर पीयूष जोशी और रणवीर शर्मा साहब। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या खालिस्तानी एजेंडा का मोहरा है अमृतपाल। इस पर 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 40% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।